पर सिंहासन पर नाना जी को बिठाया। भगवान पूरी मथुरा को व्यवस्थित करके उज्जैन पढ़ने के लिए गए, सांदीपनी गुरुकुल, और वहां सांदीपनी उपाध्याय से भगवान ने संपूर्ण वेद अध्ययन किया। वहीं पर ठाकुर जी को एक मित्र मिले, उनका नाम सुदामा, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे। सुदामा जी महाराज से भेंट हुई। ठाकुर जी लौट करके वापस आए। भगवान का मुंडन हो गया था विद्यालय में, चौड़ी चोटी रखी ठाकुर जी ने, बढ़िया लंबी शिखा ठाकुर जी ने धारण की। लौट करके आए। ठाकुर जी अब राजकुमार हैं मथुरा के। ठाकुर जी के चेहरे पर वो नूर नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है। क्यों? ब्रज की बड़ी याद आती है। अपने कक्ष की खिड़की में से केवल वृंदावन को देखते रहते हैं ठाकुर जी। परसों की कह के गए, बरसों हो गए वृंदावन नहीं गए। आज ठाकुर जी बहुत याद कर रहे थे, और आज ही देवकी मैया ने मन में विचार कियो, मेरो लाला इतना बड़ा होगा, आज तक अपने हाथ से भोजन नहीं पवायो, आज मैं अपने हाथ से पवाऊंगी। बलराम जी से पूछा, लाला को कहा पसंद है, जल्दी बता। बोले मैया लाला को तो एक ही चीज पसंद है। बोले कहा, रोटी के बीच में मक्खन धर दो, वहां मैंने एक मिश्री डाल दो, वो खवाए दो, वही लाला को प्रिय लगे। यशोद आज देवकी मैया ने 56 भोग बनाए, परंतु एक किनारे में माखन मिश्री सजाई के अपने हाथ से लेके जा रही हैं। आज अपने लाला को पहली बार अपने हाथ से प्रसाद पवाने के लिए। लाला चल आजा, मेरे हाथ से प्रसाद पा ले। ठाकुर जी हाथ धो के आए, बैठ गए। देवकी मैया को पूर्ण प्रेम देना चाह रहे हैं ठाकुर जी। देवकी मैया ने जैसे ही थाल सामने रखा, थाल में ठाकुर जी देख रहे हैं कौन कौन सी सब्जी बनी है। अच्छा मैया तेने बनाई? जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी माखन पे, नेत्र बंद हो गए। यशोदा मैया की याद फिर आने लगी ठाकुर जी को, अश्रु गिरने लगे। देवकी मैया अपने हाथ में कवल लेके बैठी, बोले लाला मुंह खोल, खवाऊं तो को। ठाकुर जी इतने रोए, रो करके दौड़े और बलराम जी से जाकर के लिपट गए। बलराम जी भी रोने लगे, ठाकुर जी भी रोने लगे, देवकी मैया भी रोने लगी। वसुदेव जी से जाके बोली, देखो ना, समझाओ कृष्ण को, बहुत रोता है। तब वसुदेव जी ने कहा, हमारो इतना अधिकार ना है, हम तो जाने भी ना है कन्हैया को कहा अच्छो लगे, कहा बुरो लगे। अगर कन्हैया को सखा उद्धव जाके समझाएगा तो शायद मान जाए। वसुदेव जी ने उद्धव जी से कहा, तुम कृष्ण को समझाओ ना, बहुत रोता है। उद्धव जी महाराज कौन है बंधुओं? बृहस्पति के शिष्य हैं, बुद्धि में बहुत प्रबल हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यदि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितस् सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। बहुत विद्वान है उद्धव जी। उद्धव जी गए, ठाकुर जी को कक्ष में लेके अंदर से किवाड़ बंद की। ये पर ब्रह्म है। पूरे विश्व को ठाकुर जी आप सिखाते हैं कि चीज से डी अटैच होना सीखो, व्यक्ति किसी चीज में आसक्ति मत रखो, किसी वस्तु से आसक्त मत हो। और ये पर ब्रह्म की दशा देख रहा हूं मैं, जिसकी भ्रगुटी पर तीनों लोग नाचते हैं, आज वो उन गंवार ब्रजवासियों के लिए रो रहा है। ठाकुर जी बोले, उद्धव तुमने कभी प्रेम देखा है अपने जीवन में? उद्धव बोले, अभी अवकाश नहीं मिला, पढ़ने से फुर्सत नहीं मिली, बृहस्पति के यहाँ इतने समय पढ़ता रहा, इन सब चीजों के लिए मुझ पर समय नहीं और ना मैं करना चाहता। भगवान बोले, तो फिर नहीं समझ पाओगे। आसक्ति अलग बात है उद्धव, आसक्ति होती तो वृंदावन दूर नहीं है यहां से, मैं सुबह जाके शाम को आ सकता हूं। आसक्ति होती तो ब्रजवासियों के लिए भी मथुरा दूर नहीं है, वो दिन में 4 बार मुझसे मिलने आ सकते हैं। ये आसक्ति नहीं है, ये प्रेम है। यहां मिलने की भी इच्छा नहीं है, पर स्मृति है, ये आसक्ति नहीं है उद्धव। उद्धव बड़ी बड़ी बातें करने लगा तो भगवान बोले, सुन इधर आ, तुम जाके ये सब जो मुझे समझा रहे हो ये ब्रजवासियों को समझा दोगे? उद्धव बोला, ऐसा समझाऊंगा जीवन में याद नहीं करेंगे आपको। भगवान बोले, तो फिर ठीक है, जाओ। और सुन इधर आ, अपना मोर पंख निकाल के उद्धव के मुकुट में लगा दिया, अपना पटका उतार करके उद्धव को पहना दिया, और चंदन का इत्र जो ठाकुर जी लगाते हैं वो उद्धव को लगा दिया। अब जाओ। बोले, ये सब क्यों? बोले, क्योंकि इसके बगैर तुम गए ना तो ब्रजवासी तुझे देखेंगे भी नहीं, इसके साथ जा वृंदावन।
उद्धव जी महाराज कह के गए। भगवान बोले कब आएगा उद्धव? बोले शाम तक आ जाऊंगा। वो ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। 6 महीना बाद लौट के आया उद्धव। 6 महीना तक भूल गया कि मैं वृंदावन में हूं। इसी को उद्धव गोपी संवाद कहते हैं। प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति है उद्धव गोपी संवाद। उद्धव जी वृंदावन गए। वृंदावन की स्थिति बंधुओं पता है क्या है? हर दिन, जिस दिन से ठाकुर जी गए, हर दिन ब्रजवासी मथुरा के रास्ते को घेर के बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, कन्हैया आ रहे होगो, हमारो लाला आ रहे होगो, कृष्ण आ रहे होगो। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से जैसी रात है जाए। रोते रोते नंद भवन जाते हैं और कहते हैं यशोदा तेरो लाला आज नहीं आयो, आज भी नहीं आयो। परसों की कह के गए, दारी को बरसों बीत गए, अभी तक नहीं आयो। रोज का ये नियम है सब ब्रजवासियों का। बैठ जाते हैं मथुरा के मार्ग पर, लेकिन जाते नहीं है मथुरा। मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। अहमदाबाद में तो एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, इतना दूर है मथुरा वृंदावन। लेकिन प्रेम, आज जैसे ही उद्धव जी का रथ आता दिखा, ओहो, रथ देखते ही मानो ब्रजवासियों के प्राण आ गए। सब दौड़ गए, बोले अरे लाला आगो, कन्हैया आगो, हमारो कन्हैया आगो, हमारो श्याम सुंदर आगो, हमारो मधुसूदन आगो। सब दौड़न लगे, बोले हम तो पहले ही जाके मिल लेंगे, लाला को गोदी में उठा लेंगे, लाला को हृदय से लगा लेंगे। ठाकुर जी का सबसे प्रिय मित्र मधुमंगल नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, मेरो कन्हैया आगो, मेरो लाला आ गयो। श्री दामा ठाकुर जी का दूसरा मित्र एक वृक्ष के नीचे थोड़ी दूर तो दौड़ा, फिर वृक्ष के नीचे बैठ गया। मधुमंगल बोलो अरे तू बैठ क्यों गयो? ठाकुर जी आ गए, हमारो लाला आ गयो, चलना जल्दी। श्री दामा बोलो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ के पास, परसों की कह के गए, परसों बाद आ रहा है, आज यहाँ से बातें ही नहीं करूंगा। आन दे याकू, या तो मिलनो ही ना है मोकू, या तो मना कर दियो मेरे पास नहीं आवे। मधुमंगल बोलो तू है जा नाराज, हम तो जा रहे हैं। श्रीदामा को छोड़ सब दौड़ने लगे तो श्रीदामा चुपके से देखता है सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। अरे ये मुझसे पहले लाला को पकड़ लेंगे, मुंह से पहले स्पर्श कर लेंगे, मुंह से पहले गले लगा लेंगे, मुंह को वो सुख नहीं मिलेगा। श्रीदामा दौड़ने लगो। मधुमंगल बोलो अरे अब क्यों दौड़ रहे हो? तू तो मना कर रहा हो ना, नहीं मिलेगा लाला से, फिर क्यों आ गए हो? श्रीदामा बोलो अरे मधुमंगल नाराज, बाद में आ जाऊंगा, पहले लाला को हृदय से तो लगा लो। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना सही है बरसों तक हमने, आज लाला को अंक में तो भर लूं, एक बार गले लगा के फिर रूठ के चलो जाऊंगा, फिर नहीं मिलूंगा यहां से। रथ बीच रास्ते में ही घेर लिया सब ब्रजवासियों। रथ का पर्दा हटा करके जैसे ही उद्धव जी बाहर आए, ब्रजवासियों ने उद्धव को देखा ही नहीं। ब्रजवासी सब अभी भी रथ के अंदर ही झांक रहे थे कि पर्दे के अभी ये कोई सेनापति आया है, कृष्ण अभी भीतर बैठे होंगे। सब उचक उचक के देख रहे थे। उद्धव जी बोले जय श्री कृष्ण। मधुमंगल श्री नाम बोले हाँ भैया जय श्री कृष्ण, किनारे हटना तू, जल्दी खोल, लाला को बुला बाहर। उद्धव बोले और कोई नहीं है रथ में, मैं ही आया हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है। श्री कृष्ण आप सबको बहुत स्मरण करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे द्वारा आप सबके लिए पत्र भेजा, स्मृति पत्र भेजा। जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना स्मृति पत्र भेजा है, ब्रजवासी बोले वाह कन्हैया वाह, मान गए तेरे प्रेम को। वर्षों तक आयो नहीं, परसों को वादो करके, वर्षों बाद याद आई तो सखा भेज दियो स्मृति पत्र के संग। लेकिन अब किससे कहें, उद्धव से क्या कहें ब्रजवासी? मानो मधुमंगल श्रीदामा तो वहीं बैठ गए। उद्धव